न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं यमुनानगर जगाधरी ज़िले के अनाज मंडी में और हमारे साथ यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में मौजूद हैं हिंदू संगठन के लोग। आइए जानते हैं इनसे कि ये किस लिए मौजूद हैं, कारण क्या है। आप यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? हमारे यहाँ एकत्रीकरण का जो उद्देश्य है आज वो है, भारत में एक इतिहास रहा है बहुत महान वीरों का। उसी श्रृंखला में जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार को बलिदान किया था, ठीक उसी प्रकार से गुग्गा जहारवीर जी ने अपनी 4 पीढ़ियों को इस भारत की भूमि के लिए बलिदान दिया था। पिछले कुछ दिनों से हिंदू मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ करने का एक वो चला है। एक व्यक्ति है नवजोत सिद्धू, कैंची की तरह उसकी ज़बान चलती है और वही ज़बान बंद हो जाती है जब एक निर्दोष व्यक्ति को बेअदबी के नाम से कपूरथला में मार दिया जाता है। बेअदबी वहाँ उसकी ज़बान नहीं खुलती है। वास्तव में ये जो सिद्धू है ये पाकिस्तान परस्त व्यक्ति है। पिछले कुछ दिन एक बार होम मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया था कि सिद्धू पर ध्यान रखा जाए। ये थोड़ा सा IAS के कहने से चलने वाला व्यक्ति है और आप मीडिया के लोगों ने भी एक बार बताया था कि ये जो आदमी है ये इमरान खान को अपना भाई बोलता है। दूसरा ये सोचता है कि हिंदुओं के देवताओं को गाली देने से इसको सरदार वोट दे देंगे पंजाब में। इसको ऐसा, इसके दिमाग में ये शायद फितूर है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिख हिंदू अलग अलग नहीं है। वहाँ के सिख भी समझते हैं इसको कि ये कितने पानी में है। तो इसलिए जो है इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है, इसने हमारे गुग्गा जहारवीर जी के ऊपर अनर्गल टिप्पणियाँ की हैं। किन्होंने? नवजोत सिंह सिद्धू जी, ये एक पार्टी का नेता है। वैसे तो नेता क्या, एक्टर है वो। पहले फिल्मों में कुछ दिन कॉमेडियन भी रहा जी। तो उसके खिलाफ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भाई, और हम उपायुक्त महोदय से ज्ञापन देंगे। और अगर ये जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन के रूप में हम सभी यहाँ, फिर हमें बदनाम किया जाता है, सड़कें जाम कर दी, फलाना कर दिया, तो मजबूर हैं, क्या करें, अपनी बात को पहुँचाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो प्रयोग में लाना पड़ेगा। शास्त्री जी एवं कई हिंदू संगठन के लोगों को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इकट्ठे हुए हैं जगाधरी यमुनानगर अनाज मंडी में, और अपशब्द कहे जाने पर इनमें भारी रोष है और यहाँ ज्ञापन लेकर DC साहब के सामने ये पेश होंगे। सरदार लोग भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहीं कनाडा वनाडा से पैसे लेके आता है, बढ़िया कपड़े जूते उत्ते बढ़िया पहनता है। आप उसको ढिंडरे वाले को सुनना, उसने तो और भयंकर तरीके से हमारे गुग्गा जहारवीर जी पर टिप्पणी की है। वास्तव में उस समय समाज से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती ना भाई। जो बेअदबी के नाम पर हाथ पैर तोड़ करके लोगों को सूली पे टांग देते हैं, उसी समाज का एक व्यक्ति हमारे गुरु गोरखनाथ जी की बेअदबी कर रहा है, तो वो समाज कहाँ है? सिख समाज ने अभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो क्या आप बराबरी के तरीके से बात नहीं करते? आपके यहाँ कोई समस्या हो, आप पर कोई बेअदबी हो तो हम खड़े। लेकिन आप सिद्धू को ऐसा लगता है कि वहाँ पर खालिस्तानी फोर्स काम कर रही है पंजाब में, और खालिस्तानियों के लिए हिंदू धर्म के जो प्रतिमान है उनका अपमान करने में बड़ा मजा आता है। तो उनको खालिस्तानियों को खुश करने के लिए सिद्धू ने भी ये चाल चली है। सिद्धू को ऐसा लगता है कि उसकी पार्टी को वोट मिल जाएंगी, हिंदुओं को गाली देने से सरदार उसको वोट दे देंगे। उसको ये नहीं पता कि जो सिख परंपरा है वो भी महान हिंदू परंपरा का एक अंग है। ये अलग बात है कि कुछ सिख बंधु थोड़ा सा बात करते हैं हम तो हिंदू नहीं है, नहीं तो अगर चर्चा चलाई जाए तो उससे पता चलेगा कि अपनी जनेऊ के लिए, अपने तिलक के लिए ही तो हिंदू सिख समाज की स्थापना हुई थी। तो सिद्धू ने जो ये टिप्पणी की है, अभी तो आज सुबह युवराज जी से और सचिन जी से बात हुई थी। लगभग 2 घंटे में यदि 100-200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अगर हम 3-4 दिन की बढ़िया योजना बना करके चलेंगे तो हमें लगता है यमुनानगर की कोई गली को हम चलता हुआ नहीं छोड़ेंगे। सारी की सारी गलियां जो हैं हम बंद कर देंगे, प्रमुख रास्तों को बंद कर देंगे। हम ऐसा ना करें, फिर हमें प्रशासन भी
आके बोलता है। कुछ मीडिया कर्मी भी कहते हैं भाई तुम लोग तो कहीं भी खड़े हो जाते हो, माफ करना हम तो शाम को डर के सोते हैं कहीं सवेरे अखबार में फोटो ना छप जाए, अखबार में नाम ना आ जाए, क्योंकि लोग पढ़ेंगे और ये कहेंगे इन्हें हिंदुओं को कोई काम नहीं मिला, ये फोटो खिंचवाते रहते हैं। हमें बहुत काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन आग लगती है जब हमारी संस्कृति के प्रति कोई उंगली उठाता है, हमारे से रहा नहीं जाता। तो अभी तो हम चुपचाप शांतिपूर्वक थोड़ा जय घोष करते हुए ज्ञापन देने जा रहे हैं, सिद्धू को गिरफ्तार किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्षा को शायद भूल गए हो वो लोग, कहा था मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी कहा था सोनिया गांधी को इसी सिद्धू ने। चलो लेकिन कोई बात नहीं, एक नौटंकीबाज की जरूरत होती है, जोकर होता है ना फिल्म में, तो इसी तरह आप ये भी जोकर ही है। देखो आप बहुत सारे जोकर के काम किए हैं, लेकिन एक बात मैं बाद में और कह दूं, अपनी कमर कस लो भाई, गिद्ध की तरह आपके ऊपर लुटेरों की नजरें हैं, गिद्ध की तरह। समस्या बहुत खड़ी हो गई है और ये भारत की भूमि बलिदान मांगती है जी। एक बात सुन लो, हो सकता है डेंगू से मर जाओ आप, हो सकता है कोरोना में मेरी मौत हो जाए, लेकिन ये अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए प्राण जाना, इससे बड़ी गौरव की कोई बात होती नहीं है। रोज रोज कोई 2 कौड़ी का आदमी खड़ा होता है, हमारे ऊपर फिल्म बना देता है, हमारे देवताओं पे फिल्म बना देता है। तो अब तो ये चीजें बर्दाश्त होने वाली नहीं है जी। समाज जाग गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिए। सरकार से निवेदन है कि इस सिद्धू पर लगाम लगाए। पंजाब सरकार से भी निवेदन है कि आप तो बेअदबी को हमारे पूरे भारत से ज़्यादा जानते हो। इसकी एक कैंची जैसी जबान, कपूरथला में जो हुआ है, लिंचिंग हुई है बेअदबी के नाम पर, उस समय तो कुछ नहीं बोला इसने, वहाँ तो इसकी जबान नहीं खुली। तो इसलिए यमुनानगर की तरफ आएगा तो सिद्धू की लिंचिंग ना हो जाए कहीं। बेअदबी तो कर दी ना जी उसने, यही बेअदबी है ना, तो अब उसकी लिंचिंग होनी चाहिए, उसके हाथ पैर टूटने चाहिए कि नहीं? क्या बात, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाथ पैर तोड़ने चाहिए कि नहीं? तो यहाँ की इंटेलिजेंस इधर से आए सिद्धू, तो उसको बुलवा दे भाई इधर से। जो है आप अगर इस तरह से बेअदबी करेंगे देवताओं की तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये दोनों, एक तो वो ढिंडरिया वाला तो अपनी परंपरा के खिलाफ बोलता है, वो तो अपने ही सिख परंपरा के खिलाफ बोलता है, तो उसके लिए हिंदू तो क्या लगे जी, उसके लिए गुग्गा पीर तो क्या हुए। और सिद्धू जैसे लोग, ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं जी, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। तो हरियाणा सरकार जाए और जैसे कालीचरण जी को गिरफ्तार किया चुपचाप, मध्य प्रदेश की पुलिस को पता भी नहीं लगने दिया, इसी तरह पंजाब जाए हरियाणा पुलिस और इस सिद्धू को गिरफ्तार करके और इस पर केस चलाए, एक प्रकार की हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का। इसी के लिए अभी हम सब लोग जाएंगे उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए, और उपायुक्त महोदय इस चक्कर में न रहे कि बहुत सारे ज्ञापन लेते हैं और वो डस्टबिन को डाल देते हैं, कोई पूछने ताछने वाला है नहीं। जल्दी से जल्दी उस पर कोई कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होती तो आज इस ज्ञापन को देने के बाद हम सब प्रमुख लोग बैठेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए योजना बनाएंगे। फिर सरकार ये ना कहे कि भाई इस तरह से कैसे ये सब हो गया है। हम सब उठेंगे और सचिन जी से और युवराज जी, विक्रम जी से निवेदन है कि व्यवस्थित तरीके से हम सभी जय घोष लगाते हुए, माँ भारती का गुणगान करते हुए अब हम सब ज्ञापन देने के लिए, कोई और है वक्ता की दृष्टि से? कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे
निज मन मुकुर एक मिनट खत्म हो जाए। इमरान खान को जाके कहता हो कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मेरा यार है, उसको भारत की परंपराओं में, भारत को तोड़ने में, तो मेरा सभी हिंदुओं से निवेदन है कि एक तो हमने थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, क्योंकि अपने देश की पुलिस बढ़िया है बहुत। गांधी जी पर टिप्पणी करने वाले को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की पुलिस बिना वहां की पुलिस को बनाए चुपचाप उठा लाई। तो अब देखते हैं हरियाणा पुलिस क्या करती है। भाई महात्मा गांधी जी पर टिप्पणी हुई, उसका इस तरह से हुआ तो जो हमारे देवता हैं, हमारी जो मान बिंदु है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? इसलिए हरियाणा पुलिस आज जाए, 7-8 टीमें गठित हो और हमारे गुग्गा जहार जी वीर जी पर जो टिप्पणी की गई है, इतने महान हिंदू धर्म के रक्षक पर, उसको गिरफ्तार करके लाए। आज तो हम आए शांति से जी। फिर हमें एक दिन पत्रकार बंधु भी कह रहे थे कि आप हर जगह पहुंच जाते हो। हमें तो शाम को चिंता इस बात की हो जाती है कि कल अखबार में फोटो छप जाएगी और परसों लोग कहेंगे शास्त्री जी को तो कोई काम ही नहीं है जी। डर लगता है, लेकिन हमें आता है जी गुस्सा। हमारे से नहीं चुप बैठा जाता है, क्योंकि इस देश में अब बेअदबी के नाम से हाथ पैर तोड़े जाते हैं, सरेआम कत्ल किए जाते हैं। और इसकी कैंची जैसी जबान कपूरथला वाले मामले में क्यों नहीं बोल रहा अभी तक? अगर इतना बढ़िया आदमी है तो कपूरथला में जो लिंचिंग हुई, इस पे तो कुछ बोला नहीं। भाई जहां बेअदबी हुई उनको मारा गया, ठीक है, हम भी मारेंगे। अगली बार अगर ये सिद्धू आता है हरियाणा में, यमुनानगर में, तो क्या होना चाहिए जी? इसका बेअदबी के मामले क्या करना है? क्या तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे? हिंदू धर्म के बारे में हमारी बेअदबी हुई है, अब बेअदबी होगी तो सबकी बेअदबी का बराबर हिसाब होना चाहिए जी। बिल्कुल जी। तो हम माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण समन्वय आदि सभी संस्थाओं और हिंदू समाज के लोग यहाँ हैं। और एक और निवेदन है, ये गुग्गा जहारवीर जो है भाई, यहाँ सबका आना जाना शुरू करो, जात पात से बाहर निकलो। ऐसा नहीं कि भाई मंदिरों में हमने उनको नहीं आने देना, उनको नहीं आने देना, सब लोग एक हैं। मैं अभी जो क्रिश्चियनों वाला मामला हुआ था, दलित बंधुओं के फोन आए हमारे पास कि शास्त्री ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, क्योंकि रविदास जी और वाल्मीकि जी को पूजने वाले खत्म हो गए, तो जात पात से बाहर निकल के एक होकर के और इसका रंग बदलो। ये जो है ना जहारवीर की माड़ी, कहाँ है वो भाई साहब अमरपाल जी? इसका रंग बदलो जी। आप देखो माड़ी जो है यहाँ गोविंदपुरी की, उसकी माड़ी का रंग देखो कितना सुंदर है। किनारे पे भगवा रंग की 2 दीवारें, बीच में व्हाइट
मैं आपको आप सर्कुलेशन जारी करो कि माड़ी का एक रंग होना चाहिए, तो यहाँ अधिकारी आएंगे कि हम रोड पे जाएंगे? नहीं सर आएंगे। कौन आएंगे? जल्दी बुला लो। फिर कौन कोई आ रहा है? कोई कच्ची बच्ची बात कर देगा, फिर हमारे पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जल्दी बुला लो।